देखते होंगे कि गुरु रविदास जी को बहुत सी जगहों पर, हालांकि अभी बहुत ही रिसेंट अभी जो जयंती गुरु रविदास जी महाराज जियों की थी, उसमें भी कई जगह पर उनकी जो झांकी निकाली गई थी, उसमें सदगुरु रविदास साहिब बादशाह को जो है छाती चीरते हुए दिखाया गया है, रंबी के साथ। जो रंबी वो अपने साथ रखते थे, उनके औजारों में जो रंबी थी, उस रंबी के साथ उनको छाती चीरते हुए दिखाया गया है, और छाती के अंदर से जनेऊ जो निकलते हुए दिखाए गए हैं। उसके साथ कहानी ये भी जोड़ी गई है कि गुरु रविदास जी ने 7 जन्म के जनेऊ अपने शरीर के अंदर से निकाल के दिखाए थे। तो ये बात में कहाँ तक सच्चाई है मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि सदगुरु रविदास साहिब ने तो हमेशा ही जनेऊधारी सत्ता के खिलाफ जो है संघर्ष किया है, हमेशा उसके खिलाफ बोला है कि कोई जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है, या जनेऊ पहनने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है, क्योंकि जनेऊ किसी की महानता की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। जनेऊ पहन के जो लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि परमात्मा तो प्रेम के भूखे हैं, किसी जनेऊ के, किसी पद के, किसी लालच में नहीं आते परमात्मा। उस जनेऊ के खिलाफ ताउम्र गुरु रविदास जियों ने जो है संघर्ष किया है अपनी ज़िंदगी में, अपनी वाणी के माध्यम से इसका प्रखंड जो है प्रहार इसके ऊपर किया है, इस चीज़ के ऊपर, जनेऊधारी सत्ता के ऊपर। फिर क्यों गुरु रविदास जी महाराज जी को जो है उसी जनेऊ के साथ जोड़ दिया जाता है? ये एक साजिश के तहत किया गया है। साजिश के तहत ये जो चमत्कारी कहानियां हैं उनके साथ जोड़ दी गई हैं। अब सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि गुरु रविदास जी महाराज जी ने कभी भी चमत्कार को नमस्कार नहीं किया, अर्थात कभी भी अपनी ज़िंदगी में चमत्कारवाद का उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया। वो हमेशा ही रियलिटी पर आधारित उनकी वाणी है। उन्होंने जो है चमत्कार का, अगर वो चमत्कार का ही जो है समर्थन करते, तो फिर तो वो भी किसी देवी देवता की श्रेणी में आ जाते। क्यों उनको इतना विरोध का सामना करना पड़ता, और क्यों जो है लोग उनके खिलाफ होते इतने? तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ जो है हमारे समाज के लोगों को समझ नहीं आती। बहुत भोले भाले हैं हमारे समाज के लोग, इनको समझ नहीं आती चीज़ें कि कैसे उनका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि गंगा ने कंगन दिया उनको, या फिर जो है छाती चीर के उन्होंने जनेऊ दिखाया, या बहुत सी ऐसी कई जगह तो मैं इतनी बकवास देखती हूँ कि मतलब आसमान से खीर नीचे गिरने लगी है, गुरु रविदास जी ने गंगा जल छिड़क के किसी को जिंदा कर दिया। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। गुरु रविदास ने हमेशा सच्चाई पर आधारित चीज़ें की हैं अपने ज़िंदगी में, और ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोला है, पाखंड के, अंधविश्वास के खिलाफ। गुरु रविदास जी की ऐसी चीज़ों के ऊपर आप सबको सोचना चाहिए। मेरी ये विनम्र रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, इसीलिए सोचें इस बारे में और इन चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं। जय गुरुदेव जी।